नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का अगर आप टीजीटी, पीजीटी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग अभ्यास सेट 13 को देखने वाले हैं। 12 अभ्यास सेट पिछले वीडियो में जो है बारी बारी से करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें जो है अभ्यास सेट 13 हम लोग देखेंगे। इसमें बीपीएससी के अनुसार टीजीटी, पीजीटी के जो 80 प्रश्न पूछा जाता है उसी का अभ्यास कराया जाएगा। तो आप किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11th to 12th का, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस एक जैसा है, सभी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। पीजीटी मेरा टारगेट है ताकि नीचे का जो टीजीटी है आराम से निकल सके, तो पीजीटी लेवल पे इसे बनाया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। अगर आप मेरे जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो 249 रुपया हमारे नंबर 726181 पे फ़ोन पे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। तो इधर से हम आपके व्हाट्सएप पे सभी का PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 249 रुपया मेरे नंबर 726181 पे पेमेंट करके कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने उपस्थित है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? किस अन्य नाम से अभिहित किया है? यहाँ देखिए बीपीएससी जो है शब्दों में आपको उलझाएगा, तो आपको शब्दों को अच्छे से समझना है, प्रश्नों को समझना है, ताकि आप लोग अच्छे से जो है जवाब दे सकें। क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में जानते हुए प्रश्नों को गलत आंसर करके चल जाते हैं, जो आपका माइनस में लेकर चल जाता है, मेरिट बनने में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों को संभल कर जो है जवाब देना है, क्योंकि पेपर पेंसिल एग्जाम होगा, तो अच्छे से जो है आपको रंगना है। तो देखिए यहाँ विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। आधुनिक काल को जो है गद्य काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? यह जो है किसका कथन है आपको बताने हैं, ऐसा किसने कहा है। तो ये जो कथन है गारसा दातासी का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। निर्भय भीम वियोग के लेखक कौन है? निर्भय भीम वियोग जो लेखक है उस कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? व्यायोग के लेखक, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र सूरी का ये रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रचना है रामचंद्र सूरी का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि हमें जो है एक उत्साह मिल सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ताकि आपको लाभ हो सके। तो आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बारचंद बिज्जावई भाषा दुह नहीं रख गई दुज्जन हासा, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है आपको बतानी है।
विकल्प आपके सामने हैं। तो यह जो पंक्ति है विद्यापति की पंक्ति है, जो उनकी रचना कीर्तिरता से लिया गया ये पंक्ति है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, यानी उसमें जो है क्या चीज़ें का जो है चित्रण किया गया है, कैसा ग्रंथ है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो एक व्याकरण है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए इसके रचनाकार जो हैं दामोदर शर्मा है, आपको ध्यान में रखना है। दामोदर शर्मा इस जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल के हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने जो है उसे हिंदवी कहा है, आपको बताने हैं कि कौन जो है आदिकाल के हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। तो ये आपको जवाब देना है किसने ये कहा है। तो इस जो है अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा है आदिकालीन हिंदी को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है। जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में जो है 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है वो किसके लिए किया है, आपको बताने हैं। तो यहाँ देखिए उसका जो है विरह वर्णन के लिए किया है, ये सही है। नक्सिक वर्णन गलत है। आध्यात्मिक साधना ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, विरह वर्णन के लिए किया है, क्योंकि जो है 12 मासा का वर्णन नागमती वियोग खंड में किया है, जो 30वां खंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें जो है आषाढ़ मास से शुरू करते हैं और जेठ तक जो है जाते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जायसी के पद्मावत में 12 मासा का शुरुआत किस माह से होता है, तो आषाढ़ माह से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ जो है आदिकालीन ग्रंथ दिया गया है, उसके रचनाकार के साथ जो है आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए जम्बू स्वामीदास के रचनाकार धर्मसूरी है, पंच पांडव चरित के सारिभद्र सूरी है, उपदेश रसायन रास के जिंदत सूरी है, महापुराण के पुष्पदंत है। तो देखिए मिलान कीजिए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। दुर्गा सप्तशती जो है संस्कृत में था, उसका चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में किसने अनुवाद किया है, आपको बताने हैं। तो ये जो अनुवाद है गुरु गोविंद सिंह ने किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा, विकल्प ख गुरु गोविंद सिंह ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईश्वर दास की रचना है, कौन सी रचना जो है ईश्वर दास की है, आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी रचना जो है ईश्वर दास की है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखिए अंगद पैज, ये भी ईश्वर दास की रचना है, भरत मिलाप भी है, सत्यवती कथा भी है। तो तीनों इसकी रचना है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही आपको सुमेलित करना है कि कौन से ग्रंथ किनके हैं। तो देखिए ध्यान मंजरी जो है अग्रदास का है, अवध विलाप जो है रारदास का है, रामायण महानाटक प्रधान चौहान का है, हनुमान नाटक जो है हृदय राम का है। तो इसका देखिए क 3 हो जाएगा, ख 4 हो जाएगा। तो विकल्प ख सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहें और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ईमानदारी पूर्वक हमें बताइएगा। पिछले बार जो है
पिछले जो सेट 12वां सेट था उसमें जो है 77 नंबर हाईएस्ट जो गया था। ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं कि सही है गलत है ये हमको पता नहीं है, लेकिन 77 नंबर जो है हाईएस्ट गया था। इस सेट में कितना जाता है देखते हैं। 12वां प्रश्न है, अहिंसावाद और परपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और परपत्तिवाद जो है किस संप्रदाय की देन है आपको बतानी है। तो ये अहिंसावाद का जो संबंध है आपको पता होना चाहिए, विष्णु संप्रदाय से है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, विष्णु संप्रदाय, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आरती की जय हनुमान ररा की के रचयिता कौन है? ये जो आरती है हनुमान जी का उसके रचनाकार कौन है आपको बतानी है, ये किन की रचना है। तो ये जो रचना है इसके रचनाकार रामानंद हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन करियाँ मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किन की पंक्तियां हैं? यह जो पंक्तियां हैं किन की है आपको बतानी है। ये पंक्तियां किन की द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियां जो है मीराबाई के द्वारा लिखी गई है, विकल्प क सही हो जाएगा। मीराबाई जो है भक्तिकार की कवित्री थी, जो श्री कृष्ण के उपासक थी, अपने आप को जो है श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। उस जो है श्री कृष्ण को जो है पति के रूप में उसने स्वीकार कर दी थी। तो ये जो है विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जन्मकार के अनुसार कवियों को जो है सही अनुक्रम क्या है? जन्मकार के अनुसार कवियों का जो है सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको बताना है कि सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका जो है सबसे पहले केशव हो आएंगे, उसके पहले सेनापति बाद में, उसके बाद जो है बिहारी, उसके बाद भूषण। तो देखिए केशव दास का जो जन्म है 1555 है, सेनापति का जो जन्म है 1589 है, बिहारी का जन्म है 1595 है, और भूषण का जो जन्म है 1613 है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भ्रमर गीत सुर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन जो है किसका है? भ्रमर गीत सुर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने यह जो तथ्य है किसके बारे में लिखा है आपको बतानी है। तो ये जो है द्विजदेव यानी देव के बारे में लिखे हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल से जुड़ी प्रत्येक जो बात है आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न उनसे संबंधित देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है आपको बतानी है। तो ये जो बात है घनानंद के बारे में वो लिखे हैं कि वे रस जो है साक्षात रस मूर्ति हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे, और जितना भी आपको नोट्स दिया गया है उसका अंतिम के दिनों में जो है आपको रिवीजन करना है। और अभ्यास सेट जो है 11 तक आप लोगों को भेज दिया गया है, तो उसको जो है 1-2 बार बनाइए, क्योंकि उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है। तो आप लोग उसको बना लीजिए 2-3 बार, ताकि चीज़ें आराम से समझ में आ सके। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ ग्रंथ है। शुक्ल जी ने उपयुक्त बात किसके संबंध में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बातें जो हैं किसके बारे में कहे हैं आपको बतानी है।
तो देखिए यहाँ भाषा भूषण किनकी रचना है, यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो ये जसवंत सिंह का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जसवंत सिंह के बारे में ये बातें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो ग्रंथ है मतीराम का नहीं है, आपको बताने हैं। तो देखिए रसराज भी मतीराम का ग्रंथ है, साहित्य सार भी मतीराम का है, रक्षण श्रृंगार भी मतीराम का है। तो तीनों मतीराम का ग्रंथ है। और यहाँ जो है नहीं पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारे जो हैं उसी से संबंधित हैं। तो नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकार के उस कवि का नाम बताइए जिसने भी वीर रस में कविता लिखी है, यानी रीतिकार के वो एक कवि कौन हैं जो वीर रस में अपनी कविता लिखे हैं, आपको बतानी है। तो ये जो है भूषण की रचना से संबंधित है। भूषण जो है वीर रस में कविता लिखे हैं, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा प्रभाव है? रीतिकालीन साहित्य पर किस साहित्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा है, आपको बतानी है कि उस पर किसका प्रभाव ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर है संस्कृत हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है अंत में हमें बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अंत में आपका जो कितना सही है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं, कौन हैं आपको बताने हैं। जो है राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रथम जो है साहित्यकार हैं, आपको बताना है वे कौन हैं। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। इन्हें जो है गद्य काव्य का जनक भी माना जाता है, आधुनिक काव्य का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, आपको बताना है वे कौन थे जो व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह से नहीं फॉलो किए थे, माने थे। तो ऐसा जो है भारतेंदु युग में हुआ है, क्योंकि गद्य का उस समय विकास ही हो रहा था, व्याकरण के नियमों को जो है अवहेलना वहाँ किया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने हैं। तो आपको बताने हैं उनकी वे कौन सा ग्रंथ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो देखिए प्रिय प्रवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, पारिजात भी है, वैदेही वनवास भी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन है 1914 ईस्वी है। इसमें जो है कुल 17 सर्ग है, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है कृष्ण के बचपन यानी कृष्ण के मथुरा जाने से संबंधित है। पारिजात को जो प्रकाशन है 1937 है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है 15 सर्ग है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैदेही वनवास का जो है 1940 में प्रकाशन हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है 18 सर्ग हैं, ये जो है राम और सीता यानी सीता के जब जंगल में जो है त्याग किया जाता है, परित्याग किया जाता है, उसी से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, आपको बताने हैं कि कौन से कवि जो हैं द्विवेदी युग के हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इस बार जो है 5 ही विकल्प रहेंगे, क्योंकि डेमो जो दिया है गया है OMR शीट का, उसमें 5 विकल्प बनाया है। तो उसी के लिए मैंने 5 विकल्पों को ही रखा है, क्योंकि क्लियर नहीं किया है कि कितने विकल्प रहेंगे। तो हम लोग 5 विकल्प का जो है अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो।
तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सने ही हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी और राधा कृष्ण जो हैं भारतेंदु युग के कवि हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्न काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो काव्य हैं उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं हरिऔध हैं, झरना जो है जयशंकर प्रसाद का है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है, पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी का है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसका है। अब देख लीजिए कि कौन क का 3 जो है 2 है, ख का जो है 3 है, तो ये जो है सही विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, आपको ये बतानी है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो देखिए, दिल्ली भी उनकी रचना है, रेणुका भी है, नीम के पत्ते हैं। तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? महादेवी वर्मा के कौन से वे काव्य हैं जिनकी कविताएं वैदिक संस्कृति के जो विभिन्न काव्यांश हैं उस पर आधारित हैं? आपको बतानी है कि वे कौन सी है। तो वे जो है सप्तकर्ण है, उनकी एक कविता संग्रह है सप्तकर्ण, उसी में जो है वैदिक संस्कृति के काव्यांशों का जिक्र हुआ है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1960 है, दीपशिखा का 1942 है और सांध गीत जो है 1936 है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कर रही थी लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। इन पंक्तियों में शिव की कौन सी 3 शक्तियों का महचित जो है कहा गया है, यानी शिव के कौन से 3 शक्तियों को जो है महाचिति कहा गया है? आपको बताने हैं कि वे कौन सी शक्तियां हैं जिसे महाचिति कहा गया है। तो इसका जो है विकल्प जो है ग सही हो जाएगा। इच्छा, ज्ञान और क्रिया 3 को जो है महाचिति कहा गया है। ये जो है कामायनी के जो है श्रद्धा सर्ग से लिया गया पंक्ति है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। इसके रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न है, तुम भूल गए पुरुष सत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह किसकी पंक्ति हैं? यह जो पंक्ति हैं किसकी पंक्ति हैं, आपको बतानी है ये पंक्तियां किसकी है। तो ये जो पंक्तियां हैं प्रसाद की है, यानी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? केचुआ शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है, आपको बताने हैं। केचुआ या रब्बर छंद भी बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। केचुआ छंद या रब्बर जो छंद है उसका प्रयोग किसने अपनी कविताओं में किया है? तो इसका जो प्रयोग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है अपनी कविताओं में। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? आपको बताने हैं वे कौन से रचनाकार हैं जो अंत में अरविंद दर्शन और प्रगतिवाद के से जो है प्रभावित हुए थे। तो वे जो हैं सुमित्रानंद पंत हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मधुसारा का प्रकाशन वर्ष है, मधुसारा का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको बताने हैं कब जो है प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन है 1935 ईस्वी है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है हरिवंश राय बच्चन का काव्य है।
आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। उपयुक्त कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखने वाला लेखक कौन है? छायावाद के समर्थन में किसने जो है पहला लेख लिखा है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। आप लोग जो है प्रत्येक दिन जो है अभ्यास कीजिए मेरे दिया गया सेट का, क्योंकि बाज़ार में जो है अस्तर का सेट नहीं आया है अभी। तो आप लोग मेरे सेट का जो है अभ्यास कीजिए, और कोई अच्छा सेट आ जाता है तो उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहें। जितना सेट दिया गया है उसका 1-2 बार जो है सेट लगा दें ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। और जो है अभी के दिनों में आपको अपना सेहत का भी ख्याल रखना है, ताकि टेंशन में अपने सेहत को बिगाड़ना नहीं है। तो सही से जो है सकारात्मक दृष्टि से सोचें और तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 15 दिन लगभग समय आपके पास है। तो 15 दिन में आप लोग अच्छे से जो है तैयारी करें, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित कर दें ताकि आपका रिजल्ट पक्का हो सके, क्योंकि आपकी सफलता है हमारी सफलता है। तो ये जो है मुटुकधर पांडे ने जो है समर्थन वाला लेख लिखा था। विकल्प जो है क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग शिव के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ जिंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। यह जो पंक्तियां हैं किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रानंद पंत की है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंत में जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है इस सेट में। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ साफ कहूँगा क्यों हकराऊं। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? यह जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न साहित्यकारों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जो साहित्यकार हैं उसके जो है उपनामों के साथ आपको सुमेलित करना है कि कौन सा उपनाम किसका है। तो यहाँ देखिए सुदामा पांडे का जो है धूमेर नाम है। वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का है। गजानन माधव मुक्तिबोध का है। वासुदेव सिंह जो है त्रिलोचन का है। तो देख लीजिए कौन सा कहिए। क का जो है 2 है, ख का जो है 1 है, ग का जो है 4 है, घ का जो है 3 है। तो देखिए क और ख दोनों मिल रहा है। यहाँ पे क और ख दोनों मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो विकल्प एक साथ मिल रहा है तो इसका जो है एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? किस जो सप्तक है उसमें एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है आपको बताने हैं। वे कौन सा सप्तक है? तो देखिए तार सप्तक में जो है एक भी कवियत्री नहीं थे। विकल्प क सही हो जाएगा। यानी तार सप्तक मतलब प्रथम सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है परपद्यवादी कवि नहीं है? निम्नलिखित में कौन परपद्यवादी कवि नहीं है आपको बताने हैं कि कौन जो है परपद्यवादी कवि नहीं है। तो देखिए नरेंद्र बिलोचन शर्मा भी है, केसरी कुमार भी है, नरेश मेहता भी है। तो इसका जो नहीं पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है परपद्यवादी कवि हैं। परपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, नकेनवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठारे का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही
किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो यह जो कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धर्मवीर भारती का जो रचना है कनुप्रिया, उसमें किसका वर्णन किया गया है आपको बतानी है। तो उसमें जो है राधा के नवीन रूप का वर्णन किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रियबंध किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियबंध जो है किस कविता से संबंधित पात्र है आपको बताने हैं कि कौन से कविता में प्रियबंध का जो है चित्रण किया गया है। तो ये जो प्रियबंध जो पात्र है असाध्य बिना जो कविता है उसी का पात्र है। ये यज्ञ की कविता है, आपको ध्यान में रखना है, उसी का पात्र है। पर्दे की जो छाया है वो प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ब्रह्मराक्षस जो है मुक्तिबोध की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन से जो है नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपको बताने हैं। तो जगदीश गुप्त जो है, डॉक्टर जगदीश गुप्त नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प ख का जो है सही हो जाएगा। ये जो है 1954 में नई कविता पत्रिका के संपादन किए थे, उसी से जो है नई कविता के प्रवर्तन इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अदर खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अदर खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? आप बताइए कि कौन सी वो भाषा थी जिसके लिए जो है प्रतिज्ञा वो किए थे। तो देखिए गंवारी भाषा के लिए भी भाखापन, यहाँ ख हो जाएगा, भाखापन और बाहर की बोली, तीनों के लिए जो है प्रतिज्ञा करते थे। विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास तिमिरनाशक के रचयिता हैं। इतिहास तिमिरनाशक जो है उसके रचयिता कौन है आपको बताने हैं। तो उसके जो रचयिता हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो शेयर नहीं किए हैं अपने 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हम एक जो है उत्साह मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप जो शेयर नहीं किए हैं कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, कौन सा जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का है आपको बताने हैं कि उनका जो है कौन सा नाटक है। तो देखिए कोणार्क भी उनका नाटक है, शारदिया भी नाटक है, पहला राजा भी है, तो तीनों उनका नाटक है। विकल्प घ सही हो जाएगा। कोणार्क का जो प्रकाशन वर्ष है 1951 है, शारदिया का जो प्रकाशन वर्ष है 1959 है, पहला राजा का प्रकाशन वर्ष 1969 है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ स्थापना किया गया है, प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। तर्क देखिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रेम जो है आध्यात्मिक होता है। तो प्रेम जो है आध्यात्मिक नहीं होता है, ये गलत है, और ये आध्यात्मिक बनता है, ये सही है। तो देखिए कौन सा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क सही है और ख गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, कौन सा जो है हिंदी भाषा का पहला मौलिक जो है राजनीतिक नाटक है आपको बताने हैं। तो भारत दुर्दशा जो है पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। विकल्प क सही हो जाएगा। ये जो नाटक है तीनों नाटक भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा एकांकी के एकांकीकार हैं, दुर्गा जो एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है आपको बताने हैं। तो उसके जो एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में तिरसमी और ऐरी उपन्यास के प्रवर्तक कौन हैं?
हिंदी में जो है किसने तिसरमे और एरी उपन्यास के परिवर्तन किए थे आपको बताने हैं। तो इसका जो परिवर्तन है देवकी नंदन खत्री ने किए थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शेखर एक जिम्नी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? आपको बताने हैं कि शेखर एक जिम्नी जो उपन्यास है उसके जो पात्र शेखर है उसका जो चरित्र है मूलतः कैसा है? तो उसका जो चरित्र है विद्रोही स्वर का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। शेखर एक जिम्नी जो है अज्ञेय का उपन्यास है जो 2 भागों में आया है, 1941 में और 1944 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जैनेंद्र कुमार की कहानी है। कौन सी कहानी जो है जैनेंद्र कुमार की है आपको बताने हैं। इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की है? तो देखिए खेर कहानी भी है, पाजेब भी है, नीरम देश की राजकन्या, ये तीनों कहानी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रतिका और डॉक्टर मुखर्जी निर्मल वर्मा के किस कहानी के पात्र हैं? रतिका और डॉक्टर मुखर्जी किस कहानी के पात्र हैं आपको बताने हैं। तो ये जो पात्र हैं परिंदे कहानी के हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। रंदन की एक रात भी निर्मल वर्मा का कहानी है। पंचराइट जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है आपको बताने हैं कि वे कौन सा निबंध है। तो देखिए आरोग्य पर भी उनका है, कर्परता भी उनका है, विषाद योग उनका नहीं है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। विषाद योग जो है कुबेर नाथ राय का है। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन रामविलास शर्मा की रचना है? इनमें से कौन जो है रामविलास शर्मा की रचना है आपको बताने हैं कि कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है। तो देखिए भाषा और समाज ये भी उनकी है, नई कविता और अस्तित्ववाद ये भी उनकी है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये भी उनकी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। असंगत को छाटिए, असंगत को छाटिए। इनमें से कौन सा जो है असंगत है उसको छाटना है। तो देखिए निर्यक्षनी देवेंद्र सत्यार्थी का आत्मकथा है, ये सही है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास का, ये भी सही है। घर की बात रामविलास शर्मा का, ये भी सही है। तो तीनों जो है सही है। विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है आत्मकथा है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीता संस्मरण के लेखक हैं। कौन जो है संस्मरण के लेखक हैं ये आपको बताने हैं। तो ये जो संस्मरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खुली आंखों का सपना, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? खुली आंखों के सपना यात्रा वृत्तांत किसका है आपको बताने हैं। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है मरुधर मृदुल का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जो 60 प्रश्न थे उसको मैंने करवा दिया। अब जो है व्याकरण वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि 20 नंबर व्याकरण से पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए जो सामग्री है कहाँ से ग्रहण करता है? तो ये जो सामग्री है प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? किस भाषा को आरंभ में पिंगल जो है नाम से जो है उसे पुकारा गया आपको बताने हैं, संज्ञा दिया गया। तो ब्रज भाषा को जो है आरंभ में पिंगल भाषा कहा गया था। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से दो वर्ण आयोग वाह कहलाते हैं? कौन से जो वर्ण हैं आयोग वाह कहलाते हैं आपको बताने हैं। तो अन्न और आह जो है
आयोग वह कहलाते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। आयोग वह वर्ण है जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाया जाते हैं जिसमें, तो वे आयोग वाह कहलाते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसमें तारव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? कौन से शब्द में जो है तारव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है आपको बताने हैं, वे कौन से शब्द हैं? तो वे जो शब्द हैं चाचा शब्द हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छ संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? छह जो संयुक्त व्यंजन है उसका किन वर्णों के मेल से जो है निर्माण हुआ है आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ आधा क और मूर्धन्य सा के संयोग से छ जो है संयोगी छ बनता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपको बताने हैं, किसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, यहाँ भी हुआ है, किसी ने यहाँ भी हुआ है, हमने, तो ये जो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ सही हो जाएगा। तीनों में हुआ है तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने पत्र रेखा में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र रेखा में पत्र कौन सा कारक है आपको बताने हैं। तो पत्र जो है कर्म कारक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुल्लिंग शब्द है कौन सा जो शब्द है पुल्लिंग है आपको बताने हैं। तो देखिए धुआं भी पुल्लिंग शब्द है, भत्ता भी है, धावा भी है, तीनों पुल्लिंग शब्द है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और जितने भी नोट्स दिए गए हैं उसको जो है आप लोग रिवीजन करें। जो पुस्तक बताया गया है उसको भी साथ साथ देखें ताकि आपकी तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो जो पुस्तक बताया गया है उसका भी अध्ययन करें, और जो आपके पास किसी भी व्याकरण और हिंदी का पुस्तक है तो उसका भी अध्ययन करें जो अपने हिसाब से आपको अच्छा लगे। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताइए। तो ये जो है स्वर्ग परस आरोहण, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निश्चय में संधि है कौन सा संधि है? निश्चय में कौन सा संधि है आपको बताना है। तो निह जो निश्चय में देखिए निह विसर्ग आ गया तो सही जो है विसर्ग संधि हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। रातों रात में समास है, रातों रात में कौन सा समास है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है अव्ययीभाव समास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। चरण शब्द में प्रत्यय हैं कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। चरण में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए चरण में जो प्रत्यय हो जाएगा अन प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवघट उपसर्ग से बना शब्द है, अवघट उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है आपको बताने हैं। अवघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, थोड़ा सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है अ उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द है कौन सा जो शब्द है संकर शब्द है आपको बताने हैं। दो शब्दों के जो है एक देशी शब्द एक विदेशी शब्द मिलता है तो संकर शब्द बनता है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए शीशा घर भी हो जाएगा, छायादार भी हो जाएगा, तोपगारी भी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का क्या पर्यायवाची शब्द है आपको बताने हैं। तो सोना को हाटक भी कहा जाता है, हेम भी कहा जाता है, कुंदन भी कहा जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए शब्द कौन सा आता है आपको बताने हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अजर कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अपकृति का विलोम है, अपकृति शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताने हैं।
तो अपकृति का सही विलोम सुकृति हो जाएगा। विकल्प ख सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, वाक्य है। कैसा वाक्य है आपको बताना है कि ये कैसा वाक्य है। तो ये देखिए मिश्र वाक्य है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बतानी है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहाँ इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। विकल्प क भी सही है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ख भी सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ग भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो है अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अध्य और आध्य युग्म का अर्थ है। अध्य और आध्य युग्म का क्या जो है सही अर्थ होगा आपको बताने हैं कि क्या होगा। तो अध्य मतलब हो गया आज और आध्य मतलब हो गया प्रथम। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। और अगर मेरे सभी क्लास का पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, तो हम इधर से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो 249 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है जल्दी से पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि अब समय बहुत कम है और प्रैक्टिस सेट जो है साथ में दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूरी है, तो जल्दी से जो है रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो रजिस्ट्रेशन जो नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। और आपके पास समय बहुत कम है, जो पीडीएफ दिया गया है उसका रिवीजन करें, सेट का जो है अभ्यास करें, ताकि आप लोग जो है अच्छा अंक पा सकें। तो इसी तरह जो है आप लोग लगे रहिए, समय निकाल कर जो है पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। और मेरे चैनल पे बने रहिए, जहाँ दिक्कत होता है तो हमें जो है इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपका समस्या का जो है समाधान करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।